कहानी आगे बढ़ती है। जैसे ही लड़का कपड़ा हटाता है, उसे नीचे एक रहस्यमयी संदूक दिखाई देता है। वह उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी उंगली कट जाती है और खून की कुछ बूंदें संदूक पर गिर जाती हैं। अगले ही पल संदूक अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। संदूक के अंदर उसे कुछ बेहद डरावनी और रहस्यमयी तस्वीरें दिखाई देती हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, संदूक अचानक अपने आप बंद हो जाता है। यह देखकर वहां मौजूद उसके सभी दोस्त बुरी तरह घबरा जाते हैं। उसी समय पूरे घर में एक अजीब और भयानक आवाज गूंजने लगती है, मानो किसी शैतानी ताकत ने अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया हो। तभी अचानक तेज तूफान शुरू हो जाता है। इसी बीच एक लड़की लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है। अचानक लिफ्ट अपने आप तेजी से ऊपर बढ़ने लगती है, फिर एक झटके से रुक जाती है। लड़की नीचे गिर पड़ती है और बुरी तरह डर जाती है। तभी एक अदृश्य शैतानी आत्मा रस्सी जैसी किसी चीज से उसका गला जकड़ लेती है और उसे हवा में ऊपर खींच लेती है। देखते ही देखते उसके हाथ पैर भी बंध जाते हैं। यह सब देखकर लड़का घबराकर तुरंत उस संदूक को बंद कर देता है। दूसरी ओर एक लड़की टॉर्च लेकर अंधेरे में आगे बढ़ रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। जब वह रोशनी सामने करती है तो उसके सामने वही खौफनाक शैतानी चुड़ैल खड़ी होती है। अचानक चुड़ैल अजीब तरीके से हंसने लगती है। उसके पीछे खड़े सभी दोस्त डर के मारे कांपने लगते हैं। अगले ही पल चुड़ैल उनका पीछा करना शुरू कर देती है। वह कभी दीवारों पर रेंगती है, कभी अजीब हरकतें करती है और फिर अचानक जमीन पर गिर जाती है। सभी दोस्त सोचते हैं कि खतरा खत्म हो गया है। तभी एक लड़की अपने मोबाइल की स्क्रीन देखती है, लेकिन मोबाइल से एक डरावनी आवाज आने लगती है। वह घबराकर मोबाइल नीचे गिरा देती है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अचानक वही चुड़ैल फिर से उठकर बैठ जाती है। सभी दोस्त मिलकर उसे पकड़ते हैं और एक बड़े टब में डुबोने की कोशिश करते हैं। तभी चुड़ैल अपनी भयानक शक्ति दिखाती है। वह हवा में उड़कर सीधे छत से चिपक जाती है और अपनी डरावनी हंसी के साथ सबकी तरफ घूरने लगती है। अब सभी दोस्तों को समझ आ जाता है कि उनका सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली शैतानी आत्मा से हुआ है और अब उनके बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है।